हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसडी क्लासेस बाय सुभाष। लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसका चैप्टर 7 करेंगे, गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश, जो कि 647 ईस्वी तक होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना किया गया था पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राजधानी है। तो चलिए मैच करते हैं। वर्धन का राजधानी थानेश्वर, मोखरी का राजधानी कन्नौज, वाकाटक का राजधानी पुरिका और मैत्रक का राजधानी वल्लभी। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित करना है राजवंश और संस्थापक। तो वर्धन राजवंश के संस्थापक पुष्यभूति 4 से मिलाएंगे, मोखरी के संस्थापक ईशान वर्मा, वाकाटक के संस्थापक बिंदशक्ति और मैत्रक के संस्थापक भट्टार्क। इस तरह से 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 2, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो मयूर शर्मन ने कादम्ब राज्य की जो स्थापना की थी उसकी राजधानी बनाया गया था वैजयंती या वनवासी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था वो था हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। इसने उत्तरी भारत में जो है अपना सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था, जो कि पंजाब को छोड़कर बाकी सारा उत्तरी भारत में जो है इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और ये पुष्यभूति वंश के राजा थे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो लिखा गया था वाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हर्षचरित संस्कृत भाषा का जो है एक नाटक था और इसमें जो है हर्षवर्धन का चरित्र दिखाया गया है। और अगर वाणभट्ट की बात करें तो वाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य के लेखक थे और हर्षवर्धन के कवि थे। हर्षचरित और कादम्बरी वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई ये था लेखक हर्षचरित और कादम्बरी। और ध्यान रखेंगे दुनिया का पहला उपन्यास कादम्बरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर बात करें तो इसके पिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम और इन्हीं के बाद जो है नरसिंह वर्मन प्रथम जो है गद्दी पर बैठा था और ये पल्लव वंश के राजा थे। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय को जो पराजित किया था वो युद्ध था, उसका नाम था परिमल। परिमल के युद्ध में जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो वाणभट्ट जो है दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हर्ष और
पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख। अगर ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये जो मिला था ये कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला में है, एक प्राचीन मंदिर समूह के लिए है प्रसिद्ध, ध्यान रखेंगे ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील हून हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो ये सब उपाधि जो मिला था वो मिला था प्रभाकर वर्धन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का राजा था और ये पुष्यभूति वंश के थे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से अपनी राजधानी ले गए थे कन्नौज में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, शकलोत्तरापथनाथ। शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो शकलोत्तरापथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ह्वेनसांग जो शिलादित्य कहा था वो थे हर्षवर्धन को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भूभाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भूभाग पर जो है पुनर्गठन किया था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का वह शासक जो हर्ष का समकालीन था वो था शशांक। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था और पहला महान राजा था, ध्यान रखेंगे, पहला महान राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो परास्त किया था वह था नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कन्नौज वर्तमान में यूपी का एक जिला है, ध्यान रखेंगे, कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी वानभट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रयाग, जिसका कि आधुनिक नाम इलाहाबाद था और अब वह नाम जो है बदलकर फिर से प्रयागराज हो गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेश्वर है हरियाणा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मौखड़ी नरेश ग्राम वर्मा से हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मौखड़ी नरेश ग्राम वर्मा से। क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राजवर्धन द्वितीय की हत्या किया गया था गौड़ नरेश शशांक के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, वह था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश के थे और कन्नौज का शासक था, और हर्षवर्धन की मृत्यु के 1 सदी तक जो है यह हर्ष संवत जो है चला था, लगभग 1 सदी तक, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया? यानी कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर में था, वहाँ से कन्नौज कौन लेकर आया था? तो यह था हर्षवर्धन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो स्थित है
वह है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 28 ह्वेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये नगर था मथुरा। ऑप्शन बी मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 29, कवि वानभट्ट निवासी था? तो कवि जो वानभट्ट है वो निवासी था थानेश्वर का, थानेश्वर हरियाणा का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 एट टूडेज लास्ट क्वेश्चन, नगानंद का रचनाकार कौन था? तो नगानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये हमारा 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।